दोस्तों, सत्य सनातन कथाएं, यह हमारे चैनल का नाम है। मित्रों, यह हमारे चैनल का प्रथम वीडियो है। हम इस चैनल के माध्यम से जन जन में सनातन और प्राचीन काल की घटनाओं और मान्यताओं का प्रसार करना चाहते हैं, जिन्हें आज के युग में जनमानस भूलता जा रहा है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य धार्मिक उन्माद बढ़ाना नहीं है। यह चैनल सनातन के प्रति समर्पित है और सनातन सदैव ही रहा है, सत्य है और रहेगा। हमारी प्रथम वीडियो श्रृंखला महाभारत की कथाओं को समर्पित है। इस श्रृंखला में हम महाभारत के सभी पात्रों और उनसे जुड़ी घटनाओं और कथाओं को सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता है। इसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। वे महाभारत के कथाकार भी हैं, साथ ही वह स्वयं इसके एक पात्र भी हैं। इन्हें नारायण का 17वां अंश अवतार भी माना जाता है। आइए इनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी लें। इनकी माता का नाम सत्यवती था, जो कि एक मल्लाह की पुत्री थी। इनके तन से मछली की गंध आने के कारण इन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता है। इनके जन्म की कथा भी बड़ी ही रोचक है, लेकिन आज हम महर्षि वेदव्यास के बारे में समझेंगे, इसलिए सत्यवती जी की कथा के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आइए जानते हैं महर्षि वेदव्यास का जन्म किस प्रकार से हुआ। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, महर्षि वेदव्यास की माँ का नाम सत्यवती जी था। इन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था, क्योंकि इनके शरीर से मत्स्य की गंध आती थी, यानी मछली की गंध आती थी। इनके पिताश्री थे महर्षि पराशर। महर्षि पराशर एक बहुत ही विद्वान ऋषि थे। एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए पहुंचे। सत्यवती की नाव में उन्होंने सत्यवती को देखा। तत्काल उन्हें भविष्य में अपने पुत्र के किए कार्यों की प्रेरणा हुई। उन्होंने अपनी दिव्य चक्षुओं से सारी घटना जान ली। इसके उपरांत वे सत्यवती को एकटक देखने लगे। सत्यवती उन्हें प्रेम पूर्वक देखते घबरा गई। उन्होंने सत्यवती को सत्य से बोध कराया। उन्होंने सत्यवती को बताया कि सत्यवती ऋषि की भावी पुत्र की मां बनने वाली है। सत्यवती अपना कौमार्य नष्ट नहीं करना चाहती थी। सत्यवती बहुत घबराई। वह इससे तो प्रसन्न थी कि वह ऋषि सेवा के योग्य है, पर वो इस सेवा में अपना कौमार्य नष्ट नहीं करना चाहती थी, वरना उसे कलंक भी लग सकता था। ऋषि पराशर ने उसकी दुविधा को टालते हुए पुत्र जन्म के उपरांत उसे अक्षत यौवना और योजन गंधा होने का वरदान भी दिया। इसका अर्थ ये है कि पुत्र पैदा हो जाने के बाद भी सत्यवती कौमार्य को प्राप्त करेगी और उसके शरीर से जो मत्स्य की गंध आती थी वो चली जाएगी और उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। और वही हुआ जो ऋषि ने कहा था। इसके उपरांत ऋषि के तेज से सत्यवती को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। वह रंग में काला था, इसलिए उसे कृष्ण, और द्वीप पर जन्म लेने के कारण द्वैपायन कहा। कृष्ण द्वैपायन। पुत्र का जन्म होते ही ऋषि उसे लेकर चले गए। इसके बाद सत्यवती को भी वरदान की प्राप्ति हुई। उसके उपरांत भविष्य में ऋषि पुत्र ने समस्त वेदों और पुराणों का संकलन किया। वेदों को 4 अलग अलग भागों में प्रसार करने के कारण ही उनका नाम वेदव्यास पड़ा। मित्रों, हम ये कभी नहीं भूल सकते कि महर्षि वेदव्यास का सनातन साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके अलावा
महाभारत में मिले समस्त आख्यानों का अगर आकलन किया जाए तो हमें पता चलता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन स्वयं नारायण के एक अंश अवतार ही थे। गुरुकुल को बढ़ाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं के कारण धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ और उन्होंने उनके भविष्य की व्याख्या पहले ही कर दी थी क्योंकि वह त्रिकालदर्शी थे। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से जन्मे मृत मांस के टुकड़े से 99 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म कराया। और तो और अपने अलौकिक बल से उन्होंने दो ब्रह्मशीर अस्त्रों को आपस में टकराने से रोका। अगर वे टकरा जाते तो पूरे भूमंडल का विनाश हो जाता। इसी कारण उन्हें भगवान वेदव्यास भी कहा जाता है। मित्रों, आगे की श्रृंखला में हम महाभारत से जुड़े अन्य रहस्यों को भी उजागर करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये श्रृंखला पसंद आए। यह हमारा प्रथम वीडियो है। अगर ये आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी अपने सनातन धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री राम। नमस्कार।